जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ वंश स्टडी परिवार में। जैसा कि आप जानते हैं व्रत के क्वेश्चन सीख रहे हैं और कांस्टेबल लेवल में ये पहली बार क्वेश्चन उतरा है, तो इसको मैं आपके सामने पूरा कंटेंट बना के समझा रहा हूँ और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आने वाले समय में पेपर में। और देखो कांस्टेबल लेवल का ही सवाल है, ठीक है। जितने भी कांस्टेबल लेवल है पहले सीजीएल तक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको समझाऊंगा कंटेंट के साथ, फिर बाद बाकी 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्रम से 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त जो एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, ए बी क्रम से R और S केंद्रों वाले उन 2 वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा है, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ए बी की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, 2 वृत्त हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सीखें इस तरह से, और इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, ये 20 दे रखी है सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी नहीं दी है, तो आप इन दोनों को टच करके ही बनाएं इस तरह से, ठीक है। इसका टच करने का एक नियम और है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये कितने दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये स्पर्श करेंगे या ना करेंगे ये भी बात मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ये बेटा ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या ही होगी, ये भी 20 होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी 5। तो आपको क्या करना है, केंद्रों के बीच की दूरी, यानी इसके जो केंद्र है वो S और कितने दे रखे हैं, R दे रखे हैं, सॉरी R और S दे रखे हैं, और जो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, AB, यानी वो स्पर्श रेखा इस तरह से हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन है, कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं जब 2 वृत्त आपस में स्पर्श करते हैं, 2 वृत्त आपस में स्पर्श करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ आपका अपना आंसर बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इससे अलग। पहले ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त मैंने टच करके ही क्यों बनाए, ये है मेन मुद्दा हमारा समझना, ठीक है। हमको ये समझना है कि ये जो स्पर्श ही क्यों किए, दोनों वृत्त अलग अलग क्यों नहीं बनाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, खाली केंद्र दे दिए R और S, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी बनेगी, 20 और 5 25, 20 ये इसकी त्रिज्या और 5 इसकी, तो टोटल केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 25, और त्रिज्या इसकी त्रिज्या कितनी है, 20, इसकी त्रिज्या 5 है, तो दोनों त्रिज्याओं का योग कितना हो गया, ये भी 20 हो गया। जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर हो, इसे आप नोट कर सकते हैं, जब केंद्रों के बीच की दूरी 25 और त्रिज्याओं का योग भी कितना हुआ, 20 और 5 25, तो आपको याद रखना है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, सिर्फ 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। एक ये खींची जा सकती है, एक इधर खींच सकते हैं, और एक इस तरह से आप खींच सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत। इस पर हाई लेवल के सवाल आपको मिलेंगे आगे की तरफ, लेकिन मेरा मेन मुद्दा है कि ए बी की लंबाई बताओ। स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई कैसे निकालें, निकालें यहां पर स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई, वो क्या होती है बेटा, केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है। केंद्र के बीच की दूरी को बेटा यहां पर मैं आप D से डिनोट कर दीजिए, केंद्रों के बीच की दूरी को क्या लिख सकते हैं, D, ठीक है। और इसकी त्रिज्या को मान लीजिए आप, बड़ी वाली त्रिज्या को R और छोटी वाली त्रिज्या को छोटा r, ठीक है, सही है जी। तो केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग, यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी D मानिए, D का वर्ग माइनस दोनों त्रिज्याओं का अंतर, यानी कि बड़ी आर में से छोटी आर घटाएंगे,
यानी बड़ी आर 20 है तो छोटी आर 5 है, इसमें से घटाएंगे और इनका भी अंतर करेंगे और इसका बेटा निकालेंगे आप वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। जब केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्या का योग b बराबर हो, ये भी 20 और 5 25 है और त्रिज्या इसकी 20 है, इसकी 5 है, दोनों क्या है? बराबर हो, तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? और दोनों वृत्त स्पर्श आपस में करके चलेंगे ऐसी कंडीशन में, ठीक है। ऐसी कंडीशन में दोनों वृत्त आपस में स्पर्श करेंगे कब? जब केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्याओं का योग बराबर हो। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, अब स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग करेंगे। 20 और 5 केंद्रों के बीच की दूरी कितनी बनेगी? यहाँ से यहाँ तक 20 और 5 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ 25 रखेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 माइनस, सही है भैया। आर माइनस आर, बड़ी आर कितनी है? 20 और छोटी आर कितनी है? यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो कितना बचेगा? 15। 15 का यहाँ 15 बचेगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। इसका निकालेंगे आप वर्गमूल, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया है? डी स्क्वायर का मतलब टोटल केंद्रों के बीच की दूरी 20 और 5 25, 25 रखेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। त्रिज्याओं का अंतर, ये त्रिज्या 20 है, ये 5 है, दोनों का अंतर 15 बनेगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 225 आएगा। और दोनों का अंतर कितना आ रहा है बेटा? घटाएंगे तो 400 आएगा। और 400 का वर्गमूल कितना होता है? 400 का वर्गमूल कितना होता है? यहाँ पर आप 400 का वर्गमूल देखेंगे कितना होता है? 400 का वर्गमूल आ जाएगा 20। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्या बात समझ में आई है? ऐसा ही सेम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा वो हल्का सा इसमें चेंजिंग लाएंगे, ठीक है। बहुत थोड़ी सी चेंजिंग रहेगी इसके अंतर्गत, उसको भी समझना है आपको। 2 वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, सीधी स्पर्श रेखा, तो सीधी स्पर्श रेखा पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी मैंने। एक होती है तिरछी स्पर्श रेखा, उसका भी क्वेश्चन आगे चल के वीडियो में मिल जाएगा। तो 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं कितनी दे रखी हैं बेटा? यहाँ पर ध्यान दें, एक की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? ये केंद्रों के बीच की दूरी कितना दे रखी है? डी से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डी मान लीजिए, डिस्टेंस यानी अंतर वो कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे बड़ा आर मान लीजिए आप। बताओ कोई दिक्कत? आपको क्या ना, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? पहला क्वेश्चन, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कब? जब, ध्यान दो, केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? 12 है, और त्रिज्याओं का योग कितना है? 7 4 11 है, ठीक है। त्रिज्याओं का योग कितना है? क्या केंद्र के बीच की दूरी जो है बड़ी है त्रिज्याओं के योग से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, पिछले सवाल में दोनों चीज बराबर थी, तो यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्याओं का योग दोनों बराबर था, तो उसमें दोनों वृत्त स्पर्श कर रहे थे। यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा है, त्रिज्याओं के योग से, ठीक है। तो ये कितना है बेटा? केंद्रों के बीच की दूरी ये 12 है, और ये कितना? त्रिज्याओं का योग 11 है, तो ज्यादा है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका मतलब है दोनों वृत्त आपस में स्पर्श नहीं करेंगे तो इस कंडीशन में दिखाई देंगे जैसा कि आपके चित्र में दिखाई दे रहा है। तो एक स्पर्श रेखा यहाँ बनेगी, दूसरी स्पर्श रेखा ये बनेगी, तीसरी स्पर्श रेखा ऐसे, चौथी ऐसे। तो इसमें स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? सही आंसर बनेगा इसका 4। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा मुद्दा यह है कि यहां से यहां तक स्पर्श रेखा की, ये जो स्पर्श रेखा खींची गई, इसकी लंबाई बताओ कितनी आएगी? तो स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई
लंबाई। लंबाई लिख दिया शॉर्ट में। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग करें तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब। और त्रिज्याओं के अंतर, त्रिज्याओं का अंतर कितना हुआ? 7 में से 4 गया तो 3, 3 का वर्ग कितना होगा? 9 के अंतर, दोनों का लोगे अंतर का वर्गमूल आप निकालेंगे। और नहीं समझ में आ रहा तो इससे पहले वाला सूत्र मैंने लिखवाया है। केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग करें तो 12 का वर्ग 144। त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर कितना हुआ? 7 में से 4 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 144 में से 9 घटाओ तो कितना आएगा? 135 आएगा, और 135 का निकालना है वर्गमूल। ठीक है बेटा, यही सही आंसर है। और इसे लिख सकते हैं 15 निम्मा 135, किसके फैक्टर करें तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, 3√15 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन बी में दिया गया है। एक बात और मैं बता दूं आपको, जब स्पर्शरेखा सीधी हो, ठीक है, तब तो त्रिज्याओं का अंतर लेते हैं, ये नोट कर ली हो। और स्पर्शरेखा तिरछी खिंच रही हो तब त्रिज्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है, बाद बाकी केस ऐसे ही रहेगा। वो आपको पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप तीसरे क्वेश्चन को खुद करेंगे। ठीक है, पहले आप वीडियो रोक लें और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में भेजें। पहले वीडियो को रोकें, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर इसको मैं छोड़ता हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए मैं पहले आप वीडियो को रोक लें, आप सॉल्यूशन करें, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, दो व्रत जिनकी त्रिज्याएं क्रम से 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। देखो इसमें तो बोल दिया है बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इन व्रतों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है जो व्रत को क्रम से m और n पर स्पर्श करती है। m n की लंबाई बताएं। ध्यान दें, 2 व्रत हैं, फिर से जिसकी समझ में ना आए बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस तरह से बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, एक की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है, तो बड़ा आर 12 है। और दूसरे की त्रिज्या कितनी दे रखी है? दूसरे की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है बेटा, अब कह रहा है इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी भाई? जब ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 8 है तो ये भी त्रिज्या ही होगी 8, तो डिस्टेंस कितना बन के आएगा? 12 और 8 20। ठीक है, अच्छा त्रिज्याओं का योग कितना होगा? ये 12 है तो ये भी 8 है तो ये भी 20 होगा, यानी कि व्रत स्पर्श करेंगे। पहली बात क्लियर। और स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जाएंगी? 3। पहला वाला क्वेश्चन की टाइप का है। अब इसका क्या करें? जब त्रिज्या d बराबर r प्लस r, जब केंद्रों के बीच की दूरी d और r प्लस r यानी बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का योग आपस में बराबर हो, तो इसका एक जुगाड़ और है, आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, √2 r गुणा r, छोटा r, तो ये भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 गुणा अंडर में r कितना बड़ा? 12 है, और छोटा r कितना है? 8। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 होते हैं और 4 दूनी 8, 4 चौक 16 का वर्गमूल आ जाएगा बेटा 4, तो 4 दूनी 8, यानी 2 4 हो गए तो 1 4 बाहर आ जाएगा। ये तो आता होगा सबको। 4 दूनी 8 और अंदर बचेगा 3 दूनी 6। सही आंसर हो जाएगा 8 अंडर 6। अच्छा, ये तो शॉर्टकट है। और पूरा पहले कैसे बताया था मैंने? स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालना सिखाया था मैंने? स्पर्श रेखा की लंबाई मैंने बताया केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग करें। ठीक है, उसमें त्रिज्याओं का अंतर करेंगे, r माइनस r का उसका भी वर्ग करेंगे और दोनों का निकालेंगे वर्गमूल। तो ये त्रिज्याओं के बीच की दूरी कितना? 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। इनका अंतर कितना होगा? 12 और 8 का अंतर कितना आएगा? 12 और 8, यहाँ 12 लिखेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा? 8। कितना अंतर आएगा? 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आएगा बेटा? 384 बचेगा। ठीक है, अब 384 के फैक्टर करें, कितना हो सकता है? इसे लिख सकते हैं 64 गुणा 6, 6 चौक 24 का 4, 6 छिंग 36 और 2 38। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है?
ये अंडर रूट में ही फैक्टर किया है मैंने, यहाँ से इसको हटा दें, अंडर रूट में ही फैक्टर है, तो 64 गुणा 6, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और अंदर रह जाएगा 6, 8 अंडर रूट 6, जैसा कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, तो एक टाइप के क्वेश्चन 3 थे, आपको करा दिए गए। थोड़ा सा अब मैं आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ। जब ये रेखा जो स्पर्श रेखा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो सीधी रेखा खींची जा रही है, इसे तिरछा करके खींचें, तो उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या मिलेगा, यहाँ घटाने की बजाय आपको जोड़ देना है और बाद बाकी कुछ नहीं करना। दोबारा सुन लीजिए, इस सीधी स्पर्श रेखा निकालने का तरीका आपने सीख लिया। अब हम सीखेंगे क्रॉस स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है बेटा, यहाँ पर बाद बाकी प्रोसेस सेम है, यहाँ माइनस की जगह दोनों त्रिज्याओं को घटाने की जगह जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वृत्त की लंबाई बताएं। ठीक है, तो फिर से दो वृत्त आपके लिए लिए गए हैं, जिनमें से एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, यानी कि बड़ा आर कितना दे रखा है 3, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ये कितनी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है बेटा, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये बन गया, तो केंद्रों के बीच की दूरी को आप डी से प्रेजेंट करते हैं, तो डी बराबर कितना दिया है, ये 13 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने बताया था केंद्रों के बीच की दूरी डी, ठीक है, सही है, और त्रिज्याओं का योग आर प्लस आर, त्रिज्याओं का योग ही करके देखेंगे, आर प्लस आर कितना हुआ, त्रिज्याओं के बीच की दूरी कितना, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 13, त्रिज्याओं का योग कितना है 3 और 2 5, इससे कैसा है ये बड़ा है। तो आप क्वेश्चन बनेगा कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखा की कितनी है, कुल स्पर्श रेखा आप लिख सकते हैं कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या बताएं। ठीक है, जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से ज्यादा हो। ठीक है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। अब हमें क्या करना है, यहां पे पूछ रहा उभयनिष्ठ त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, कितना परिवर्तन बताना था आपको, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग करो, माइनस करेंगे उसमें से, यहां पर त्रियक स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या आर प्लस आर करेंगे, आर प्लस आर का फिर स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे वर्ग। ठीक है, यहां स्क्वायर है बेटा, और उसका निकालेंगे वर्ग। ठीक है, अब यहां पर गौर करो, पहले यहां पर त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कैसे खींची जा सकती है, वो ऐसे खींची जा सकती है। कैसे खींची जाएगी, इस तरह से खींची जाएगी, और ये जो रेडियस है ये यहां पर, यहां के बजाय यहां पर टच कर जाएगी, ये कितना कितना कहलाएगी 3, अब भी ये 3 ही होगी। ठीक है, इसी तरह से इस पर ये जो त्रिज्या है ये इधर स्पर्श कर जाएगी। तो आपको ये स्पर्श रेखा बतानी है, जब भी आपको तिरछी स्पर्श रेखा बतानी है तो आपको क्या करना है, त्रिज्याओं को जोड़ना है, और आपको सीधी बतानी है तो त्रिज्याओं को घटा लेना है। ठीक है, निकाल दीजिए, डी कितना दिया, यहां से केंद्रों के बीच की दूरी 13, 13 का वर्ग 169 माइनस ये 3 है, ये 2 है, ये बड़ी त्रिज्या 3 है, छोटी त्रिज्या 2 है, बड़ी त्रिज्या 3 है, छोटी त्रिज्या 2 है, 3 और 2 5, 5 का वर्ग 25, इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो ये हो जाएगा घट के बनेगा 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आई है तो चैनल को लाइक करके चलें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं और आपके लिए, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको छोड़ूंगा करने के लिए। ठीक है, देखिए स्मार्ट अप्रोच अब आप लगा सकते हैं, अब आपकी समझ में सब चीज आ गई होगी। तो 4 सेंटीमीटर दो बराबर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा बोलें या तिरछी स्पर्श रेखा बोलें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आपको कह रहा है यहां पर दोनों की त्रिज्या कितनी दे दी है बेटा, यहां पर त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी भी ये 4 है सेंटीमीटर और इसकी भी ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या है वो बराबर दी है, और उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है, यानी डी जो दिया है आपका वो 17 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है
स्पर्श रेखा, त्रियक स्पर्श रेखा की आपको लंबाई बतानी है, ये वाली रेखा। ठीक है, अब उसको यहाँ में आप इसी तरीके से फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, तो ये लंबाई कैसे निकालें? अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा और क्वेश्चन को। वो क्या बताया था मैंने? केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 17, 17 का वर्ग करो 289। ठीक है जी। और स्पर्श रेखा तिरछे रूप में है, तो आप क्या करेंगे? त्रिज्याओं को जोड़ेंगे। तो ये 4 और 4 कितना होता है बेटा? 8। ये त्रिज्या भी 4 है, ये त्रिज्या 4 है, 4 और 4 8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। अब दोनों का अंतर लेंगे, अंतर दोनों केस में लेना है। ठीक है, अंतर लेने के बाद ये बचेगा 9 में 4 गया तो 5, 8 में 6 गया 2, और ये बनेगा 2, 225। और इसके बाद क्या लेना होता है? सबसे लास्ट में वर्गमूल, या स्टार्टिंग में वर्गमूल लगा दो, तो ये बनेगा 225 15 सेंटीमीटर, जैसा कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग कर दो, और त्रिज्याओं के त्रिज्या, ये 4 सेंटीमीटर के दो वृत्त हैं, तो एक की त्रिज्या 4, दूसरे की 4, 4 और 4 8 का वर्ग, 17 का वर्ग 289, 8 का वर्ग 64, वर्गमूल निकाल देंगे, मतलब दोनों का अंतर लेंगे 225, वर्गमूल निकलेगा 15 सेंटीमीटर, सही आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, और उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस किस बच्चे का ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। ठीक है, इनमें क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की वाले वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई बताएं। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का अर्थ है, ये थोड़ा संकेत दे देता हूं यहाँ पर, कि त्रियक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब वृत्त के क्वेश्चन, इन सभी वीडियो को देखने के बाद जिन लोगों ने वृत्त की सारी वीडियो कंप्लीट देख ली है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि अब नेक्स्ट टॉपिक पे वर्क करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सही है, वृत्त आपको समझ में आ गया, सूत्र समझ में आ गए। ठीक है, और यहाँ तक जो कॉन्स्टेबल लेवल में आपका काम करना था, जो एक बेस होता है, नींव होती है, जो बेसिक चीज़ होती है, मैंने वो सारी चीज़ आपको कंप्लीट कराई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।